हाय गाइस, वेलकम टू wealthdega.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड डायरेक्ट ग्रोथ फंड के बारे में। इसका रिव्यू करने वाला हूं। तो देखिए गाइस, हर कोई वैसे तो है ना सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड्स की बात करता है और अधिकतर लोग केवल जो टेक्नोलॉजी फंड्स होते हैं उनके बारे में जानते हैं। लेकिन आप लोगों को पता होगा पिछले एक साल के अंदर जो टेक्नोलॉजी फंड्स है उनकी क्या यहाँ पे हालत हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो FMCG जो कंज्यूमर सेक्टर है उससे रिलेटेड जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उन सभी का रिव्यू करने वाले हैं। और उसके अंदर ये बहुत ही एक अच्छा म्यूचुअल फंड है। आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए कंज्यूमर जो थीमेटिक फंड्स होते हैं उसके अंदर, क्या रीज़न है इन्वेस्ट करने के, हम लोग कंपैरिजन करेंगे इस टाटा के म्यूचुअल फंड का जितने भी अदर म्यूचुअल फंड है टॉप कैटेगरी के उनके साथ में। और प्लस मैं आपको बताऊंगा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो ये कंजम्पशन थीमेटिक फंड्स होते हैं आखिर वो होते क्या है। तो देखिए, किसी भी ये पर्टिकुलर थीम के ऊपर बेस्ड होते हैं और प्लस जो सेक्टोरियल फंड्स होते हैं उससे थोड़ा सा ब्रॉड रहते हैं। और इसके अंदर गाइस जो कंपनीज बेसिकली पिकअप्स होती है वो बेसिकली उस सेक्टर के यहाँ पे जो बियॉन्ड भी रहती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं मान लीजिए कंजम्पशन सेक्टर की बात करता हूँ तो कंजम्पशन में तो आपका FMCG भी आता है, उसके अलावा टेलीकॉम भी आता है, मतलब उसको एक तरह से ब्रॉड सेक्टर यहाँ पे कहा जाता है। वैसे गाइस अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए किसी भी थीम फंड की बात करूँ तो वो केवल सीमेंट वाली कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो सीमेंट में भी करेगा, पावर में भी करेगा, स्टील में भी करेगा। गाइस बात करते हैं कि इन फंड्स के अंदर आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो जैसे गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया है, निफ्टी हमारा FMCG ले लिया है और उसके अंदर हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे निफ्टी FMCG के साथ में निफ्टी 50 ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद में निफ्टी नेक्स्ट 50 को भी मैंने ऐड कर दिया है और एक मिड कैप का भी बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड ले लिया है PGM इंडिया, और एक स्मॉल कैप के अंदर भी मैंने क्वांट ले लिया है। तो अगर आप एक साल के अगर इन सभी के रिटर्न्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं निफ्टी जो FMCG हमारा जो FMCG कंपनीज है सारी की सारी इंडिया के अंदर वो 12% की रेट से यहाँ पे ग्रो हुई है, जबकि निफ्टी 50 यानी कि टॉप 50 जो कंपनीज है इंडिया की जिसने नेगेटिव के अंदर रिटर्न दिए 3.35%। निफ्टी नेक्स्ट 50 भी जो है उसने नेगेटिव में रिटर्न जनरेट की है। इवन मैं एक एक्टिव म्यूचुअल फंड की बात करूँ मिड कैप के अंदर, उसने भी हाईएस्ट जो है 5% का रिटर्न जनरेट किया है और क्वांट ने भी यहाँ पे जो है 5% का रिटर्न जनरेट किया है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। तो गाइस आप देख सकते हैं इन सभी के अंदर आपको जो भी टॉप राइट नाउ जो कैटेगरी है या जो सेक्टर मिलने वाला है वो हमेशा FMCG मिलने वाला है। इवन गाइस एक लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर आप 2015 से देख सकते हैं, ये मैं यहाँ पे जैसे क्लिक कर रहा हूं तो ये मुझे 15 से 16 के रिटर्न्स दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं किसी भी पीरियड के अंदर एटलीस्ट इसने यहाँ पे निफ्टी जो FMCG इंडेक्स है उसने यहाँ पे कभी भी अभी तक जो है नेगेटिव के अंदर रिटर्न यहाँ पे जनरेट नहीं किए। हो सकता है कि कभी कभी यार अब आपको नेगेटिव में देखने को मिल जाए। जैसे आप देख सकते हैं एक साल का अगर मैं करूंगा तो आप जैन में देख सकते हैं 3% से गिरा है, आप देख सकते हैं अक्टूबर के अंदर 2% से गिरा है। तो FMCG की ना खासियत ही यही होती है कि जब मार्केट गिरता भी है ना तो बहुत ही मतलब इतनी तेजी से स्पीड से नहीं गिरता है, उसको बेसिकली ड्रॉ डाउन यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाता है क्योंकि भाई FMCG सबकी नीड है। तो अगर आप कोविड का भी अगर टाइम होगा, कोविड के भी अंदर भी जब सारे स्टॉक्स गिरने लग गए थे उस टाइम पे भी जो FMCG कंपनीज थे उनके जो स्टॉक्स थे वो ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टेबल थे। अब गाइस बात करते हैं हम लोग अपने इस टाटा कंज्यूमर फंड की। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं फंड वाइज बात करूं यानी कि किस फंड के अंदर सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, तो इंडिया के अंदर टॉप जो 5 फंड्स है उसके अंदर नाम शामिल होता है आदित्य बिरला के सन लाइफ, इंडियन जनरेशन नेक्स्ट फंड का, मिराई असेट्स का ग्रेट कंज्यूमर फंड, ICICI प्रूडेंशियल का भारत कंजम्पशन फंड, टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड हो गया और सुंदरम कंजम्पशन फंड हो गया। तो ये टॉप 5 कैटेगरी के फंड है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे मैंने सिंपली इन 3 फंड्स को कंपेयर किया जिसने बड़े ही कमाल के यहाँ पे रिटर्न जनरेट किए हैं। साथ में गाइस मैंने यहाँ पे एक SBI का कंजम्पशन फंड को भी ऐड किया है जिसके रिटर्न इसने यहाँ पे काफी कमाल के निकाल के दिए हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन चारों फंड का एक प्योर जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से कंपैरिजन करके दिखाऊंगा और फाइनल कंक्लूजन आपको बताऊंगा कि किस फंड के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए गाइस सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिंपली एक्सपेंस रेशियो के ऊपर। तो ये सारे के सारे एक एक्टिव म्यूचुअल फंड है। टाटा इंडिया कंज्यूमर की बात करो तो 0.89% का एक्सपेंस रेशियो है, SBI की बात करो तो 1.25% का है, मिराई असेट्स के अगर ग्रेट कंज्यूमर फंड्स की बात करो तो 0.49 का है और आदित्य बिरला सन लाइफ का जो है 0.89 का है। तो वैसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे सबसे कम आपको मिराई का दिखेगा, लेकिन 0.89 भी यहाँ पे कम ही माना जाएगा क्योंकि 1% के हमेशा जो नीचे जितने भी फंड्स रहते हैं उन सभी को यहाँ पे एक बेटर कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा गाइस अगर मैं एग्जिट लोड की बात करूं तो यहाँ पे अच्छी बात है, टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड में केवल 0.25% का है, वो भी केवल 30 डेज के लिए है। यानी केवल अगर आप 30 डेज के अंदर क्यूट करेंगे तभी आपका एग्जिट लोड लगेगा, उसके बाद में आपका एग्जिट लोड यहाँ पे 0 हो जाता है। SBI कंजम्पशन की बात करो तो केवल 0.10% का है, वो भी केवल 30 डेज के लिए है। मिराई असेट्स का यहाँ पे 1% जो है वो पूरे 1 साल के लिए, आदित्य बिरला का भी यहाँ पे 1 साल के लिए है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी भी आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। SIP की बात करो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं आप टाटा इंडिया के अंदर, SBI के अंदर भी 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं।
मिराई के अंदर 1000 रुपये है, आदित्य बिरला के अंदर 1000 रुपये। बाकी लमसम की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट आपको मिनिमम 5000 रुपये लगाने पड़ेंगे। केवल एक आदित्य बिरला आपको 1000 रुपये लगाने की सुविधा देता है एज ए लमसम। गाइस अगर मैं सारे फंड्स की बात करूँ तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, आप एक सेक्टर फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हमेशा वेट करना चाहिए। अब गाइस हम लोग बात करते हैं कि फंड की रेटिंग क्या है और इसका AUM साइज क्या है और ये कितने पीरियड से चले आ रहे हैं। तो देखिए अगर मैं टाटा इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे इसको वैल्यू रिसर्च ने बेसिकली 2 स्टार की रेटिंग दी है, SBI को इसने 3 स्टार की रेटिंग दी है, मिराई एसेट्स को भी इसने 3 स्टार की रेटिंग दी है, आदित्य बिरला को भी इसने 3 स्टार की रेटिंग दी है। और गाइस ये रेटिंग जो है हर बार चेंज होती रहती है, तो इसको कभी भी इस पैरामीटर को कभी भी आपको मान के नहीं चलना चाहिए कि ये म्यूचुअल फंड जो है यहाँ पे बेस्ट होगा। इसके अलावा गाइस अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं कि किसने लगातार हर साल रिटर्न जनरेट करके दिए हैं तो यहाँ पे टाटा इंडिया को 3 स्टार की रेटिंग है, SBI को 4 स्टार की रेटिंग है, मिराई एसेट को 3 स्टार की रेटिंग है, आदित्य बिरला को 3 स्टार की रेटिंग है। बाकी अगर मैं फंड इसकी बात करूं तो यहाँ पे टाटा को 6 साल हो चुके हैं, SBI को भी 9 साल हो चुके हैं, मिराई को 9 साल हो चुके हैं, आदित्य बिरला को 9 साल हो चुके हैं। फंड अगर मैं साइज की बात करूं तो टाटा के अंदर 1400 करोड़ रुपए शामिल है, SBI के अंदर 1100 करोड़ है, मिराई एसेट के अंदर 2000 करोड़ है और आदित्य बिरला जिसके अंदर पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है किसी भी कंज्यूमर फंड के अंदर वो है 3000 करोड़ से भी ज्यादा। अब गाइस हम लोग बात कर लेते मेन हमारे मुद्दे की, यानी कि इसने रिटर्न कितने यहाँ पे जनरेट करके दिए हैं। तो अगर मैं टाटा की बात करूं तो आप देख सकते हैं एक साल के अंदर इसने 6.95% का रिटर्न जनरेट करके दिया है जो कि इंडेक्स से यहाँ पे ज्यादा है। SBI ने तो यहाँ पे कमाल ही कर दिया है, 22% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है, मिराई एसेट्स ने 10% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, आदित्य बिरला ने यहाँ पे 5% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। इवन अगर आप एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चलते हैं 3 साल 5 साल तो आप देख सकते हैं 12% का आपको CAGR मिलता है टाटा के अंदर, SBI के अंदर आपको 16% को देखने को मिलता है, मिराई के अंदर आपको 15% का देखने को मिलता है और आदित्य बिरला में भी आपको 15% का देखने को मिलता है। इसके अलावा गाइस हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर रिस्क कितना है, रिस्क के जो रेशियोज है वो कितने हैं। तो देखिए वैसे तो आप जैसे आपने ऊपर वाली स्क्रीन पे देखा कि यहाँ पे जो रिटर्न यहाँ पे इन लोगों ने जो जनरेट किए वो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ द रिटर्न जनरेट किए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे आपको 17 का मिलेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है कि वॉलिडिटी कितनी है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। तो टाटा का 17 है, SBI का 23 है, मिराई एसेट का 19 है और आदित्य बिरला का 20 है। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर उसके अगेंस्ट में आपको देना चाहिए कि अल्फा कितना का मिल रहा है। अल्फा का मतलब हो रहा है कि जितना आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हो ना उतने के अगेंस्ट में आपको रिटर्न्स भी मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 17 के अगेंस्ट में आपको 3 का मिल रहा है, SBI के अंदर भी 23 के अगेंस्ट में आपको 4 का मिल रहा है, यहाँ पे 19 के अगेंस्ट में आपको 3 का मिल रहा है और यहाँ पे 20 के अगेंस्ट में आपको 2 का मिल रहा है। तो उस केस में भी आप इन तीनों म्यूचुअल फंड को यहाँ पे डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा गाइस हम लोग बात करते हैं हमारे मेन पोर्टफोलियो की कि इसके अंदर कौन सी कंपनियां शामिल है ताकि हमें पता लग सके कि इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। तो देखिए अगर मैं टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड्स की बात करूं या फिर तीनों ही फंड्स की बात करूं तो एक कंपनी तो भाई आपको सेम मिलने वाली है, वो है हमारी ITC लिमिटेड और इस कंपनी को कौन नहीं जानता है। तो आप देख सकते हैं जो चारों फंड्स है उसके अंदर आपको जो कंज्यूमर स्टेबल्स है वही सबसे ज्यादा मिलेगा क्योंकि भाई नाम से आपको पता चल रहा है कि टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड्स है, SBI कंजम्पशन फंड्स है, तो कंजम्पशन के बेस के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 33% जो है होल्डिंग्स है, इसमें भी 33% होल्डिंग्स है, मिराई एसेट्स में भी 30% है, बस आदित्य बिरला के अंदर फाइनेंशियल थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको ITC सेम मिल जाएगी। बाकी इसके अंदर आपको जुबिलेंट फूडवर्क्स हो गया यानी कि डोमिनोज हो गया टाटा इंडिया के अंदर, एशियन पेंट्स हो गया, ट्रेंड लिमिटेड जो कि टाटा की कंपनी है, आपने वेस्ट साइड के स्टोर्स देखे होंगे, टाइटन आपको मालूम ही कौन सी कंपनी है। SBI के अंदर भी बात करो तो भारती एयरटेल हो गया, HUL कंपनी हो गई, पेज इंडस्ट्री, गो फैशन ये IPO लेके आया था रिसेंटली। मिराई एसेट्स की बात करो तो यहाँ पे भी भारती एयरटेल, HUL वाले कंपनी हो गया, TVS वगैरह हो गया, मारुति सुजुकी, ये कंपनी आपको मिल जाने वाली है। और आदित्य बिरला के अंदर ज्यादातर कंपनियां आपको सारी की सारी यहाँ पे लार्ज कैप दिखने वाली है। तो अगर आप वैसे देखेंगे पोर्टफोलियो वाइज तो गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेटर ऑप्शन जो है टाटा इंडिया और SBI के अंदर दिख जाएगा जिसके अंदर आप ओवरलैपिंग के चांसेस यहाँ पे काफी कम है। तो गाइस अगर एक यहाँ पे मैं सिंपली फाइनल कंक्लूजन देना चाहूं कि टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड के साथ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो गाइस डेफिनेटली आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। आप एक लॉन्ग टर्म इसका चार्ट देख सकते हैं 2015 से, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 15 से 17 आपको 26% का रिटर्न जनरेट किया है, 17 से 18 52%, केवल 2018 के अंदर केवल ये नेगेटिव गया है, वो भी मात्र -5.89% केवल नेगेटिव गया है। बाकी हर बार इसने यहाँ पे पॉजिटिव के अंदर रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। गाइस अगर मैं एक SIP के रिटर्न्स की भी बात करूं तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख
सकते हैं। अगर आप एज ए SIP भी चलते हैं, ऑब्वियसली बात है आपके रिटर्न यहाँ पे श्रिंक हो गए अगर आप SIP रूट के थ्रू जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप 5 साल के रिटर्न देख सकते हैं कि 16% का आपको यहाँ पे CAGR देखने को मिलता है। अगर आप एक मंथली बेसिस पे सिंपली 1000 रुपये 5000 रुपये की SIP भी डालते हो तो भी यहाँ पे आपको 16% की CAGR देखने को मिल जाती है। तो गाइस एक सिंपली यहाँ पे अगर मैं एक फाइनल कंक्लूजन देना चाहूँ तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग बेसिकली आपको 2 यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो है पिकअप करने चाहिए। और पर्सनली वैसे मैं अभी यहाँ राइट नाउ टाटा इंडिया के साथ में जा रहा हूँ, लेकिन इस साल से मैं SBI को भी यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये दोनों कंपनियों में से मुझे लगता है आपको एक कंपनी या फिर दोनों म्यूचुअल फंड जो है बेसिकली आप यहाँ पे पिकअप कर सकते हैं कंज्यूमर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि काफी ज्यादा ग्रोइंग सेक्टर है। बस गाइस अगर आप इसको सिंपली एक लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप के साथ में भी कंपेयर करेंगे तो आपको लो रिस्क के अंदर काफी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और यार मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।